गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखिए, ठीक है? क्योंकि कहा गया है कि जान है तो जहान है। और इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है बच्चों? अपने स्वास्थ्य की और दूसरों का ख्याल रखना। और ये हम कैसे कर सकते हैं? बहुत छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि इस वक्त जो है हम लोगों के स्कूल बंद है, ठीक है, सब बंद है, तो हम जो है घर से बाहर ना निकले। सबसे बड़ा जो है काम क्या होगा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि हम लोग अपने घर पे रहें बेटा, ठीक है? अनावश्यक घर से बाहर इधर उधर ना घूमें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। और मजबूरी में किसी को अगर घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क पहने, ठीक है? अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। और घर पे भी जब है तो जो है पानी और साबुन से समय समय पे अपने हाथों को धोते रहें, ठीक है बेटा? जो कोरोना के जो नियम हैं उनका जो है हम पालन करेंगे तो जो है कुछ ही समय बाद जो है इस वक्त जो है बहुत बुरी जो है परिस्थिति है देश में, लेकिन अगर हम सभी जो है जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और इन नियमों का पालन करेंगे तो जल्द ही हम जो है इस भयानक स्थिति से निकल पाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है अपना और दूसरों का ख्याल रखें बेटा, ठीक है? अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें। और सबसे बड़ा कर्तव्य इस वक्त क्या है हमारा? सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि कोरोना के जो नियम हैं हम उनका पालन करेंगे बेटा, ठीक है? तो शुरू करते हैं बच्चों हम आपकी वीडियो अपनी, ठीक है? इससे पहले जो आपको वीडियो मैंने दी थी बच्चों, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उपसर्ग पढ़ा था, ठीक है? उपसर्ग हमने पढ़ा था कि वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी जो है शब्द के प्रारंभ में, शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है? इसी तरीके से जो है हमने कहा था ना, शब्दों का निर्माण दो प्रकार से होता है, या तो शब्दों के शुरू में कुछ शब्द लग के उसका अर्थ बदल देंगे या अंत में, ठीक है? तो जब शब्द के जो है जो शब्दांश शब्द के शुरू में लगते हैं उनको हमने कहा उपसर्ग, लेकिन जो अंत में लगते हैं उनको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, प्रत्यय, ठीक है बेटा? सबसे जरूरी बात कि आप लोग वीडियो जरूर देखेंगे बच्चों, ठीक है? क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो है अभी इस तरीके से जो है हालात बने हुए हैं कि काफ़ी लंबे समय तक हो सकता है हमें इसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई जो है जारी रखनी पड़े। तो जब तक जो है स्कूल नहीं खुल जाते हैं, हम जो है कक्षाओं में पुनः जो है पठन का कार्य नहीं करते हैं, तब तक जो है इसी तरीके से ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो उसके लिए जो है बच्चों, ठीक है, आपको लोगों को वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे ढंग से आप लोगों का जो है पाठ जो है, जो आपका पाठ्यक्रम है उसे समझाने की, ठीक है? उसके बावजूद भी जो कोई चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से नहीं ठीक से समझ में आ रही है, ठीक है, तो बेटा जो जूम क्लासेस आपकी हो रही हैं उनमें आप लोग पूछ लीजिए। जो भी आपके जो है प्रश्न है, जो भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ आ रही वीडियो में, उनको एक पेपर में लिख लीजिए। और जब भी आपकी जिस भी सब्जेक्ट की जूम क्लास हो रही है आप उसमें जो है पूछ लीजिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए। लेकिन उसके लिए जो है आपको जो है वीडियोस देखनी तो पड़ेंगी, है ना? तो वीडियो देखिए जरूर, ठीक है? और अपने जो है प्रश्न जो है वो जूम क्लास भी जरूर आप लोग अटेंड कीजिए बेटा, ठीक है? जूम क्लास में जो है जो भी आपके डाउट्स हैं और आपके अब यूनिट एग्जाम होने वाले, उसकी तैयारियां आपकी होंगी, रिवीजन होगा आपका, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जूम क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है ना? और अटेंडेंस बच्चे आपकी जो है, जब आप जितने भी सब्जेक्ट का आपको एक दिन में होमवर्क मिलता है, अगर 2 का मिल रहा है तो जब आप दोनों सब्जेक्ट का होमवर्क भेजेंगे तब आपको फुल अटेंडेंस मिलेगी। अगर आप एक सब्जेक्ट का भेज दें तो आपको हाफ अटेंडेंस मिलेगी, ठीक है? तो आप लोग चाहते हैं कि आपकी अटेंडेंस पूरी हो, आपको अटेंडेंस पूरी मिले, तो आप लोग बच्चों चाहे वो 2 सब्जेक्ट का मिल रहा है एक दिन में, चाहे 3 का, आप पूरा होमवर्क अपना भेजेंगे बेटा, तभी फुल अटेंडेंस आप लोगों को मिलेगी, ठीक? तो ये चीज़ें आपको बतानी थी जो बता दी हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ अपना, जो हम पढ़ रहे थे अभी, प्रत्यय। टॉपिक था हमारा प्रत्यय, तो अपने जो है टॉपिक को जारी करते हैं। तो बेटा प्रत्यय जो है ठीक जो है उपसर्ग के जैसे ही होते हैं, बस अंतर इतना होता है बच्चों कि उपसर्ग हमारे शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी हमारे प्रत्यय की? ऐसे शब्दांश, ठीक है बेटा? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, शब्दांश यानी शब्दों के अंश, ठीक है बच्चों?
शब्दों के अंश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, अर्थ में परिवर्तन ला देंगे या विशेषता ला देते हैं, ऐसे नए शब्दों की रचना होती है। ठीक, उनके द्वारा नए शब्दों की रचना होती है, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। समझ गए? जैसे यहाँ पे एक उदाहरण हम देखेंगे। ठीक है बेटा, हमने देखा कि मनुष्यता, मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य, ठीक है बेटा, मनुष्य हमने एक शब्द लिखा है। ठीक, अब जो है इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बन गया? मनुष्यता। मनुष्यता का मतलब गुण, ऐसा गुण, मनुष्य गुण, मानवीय गुणों वाला मनुष्यता। ठीक है, मनुष्य यानी मानव और मनुष्यता यानी जिसमें मानव के गुण हैं, जिसमें इंसानियत हो, मानवता हो। ठीक है, समझ गए हो आप लोग? तो ये एक नया शब्द बन गया। ता जो है प्रत्यय लगने से ये एक नया शब्द बन गया। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों कि प्रत्यय हमारे होते कितने प्रकार के। तो बच्चे प्रत्यय होते हमारे दो प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए प्रत्यय? हमारे दो प्रकार के प्रत्यय हो गए बेटा। दो प्रकार के कौन कौन से? फर्स्ट हो गया हमारा कृत प्रत्यय। ठीक, और दूसरा हो गया बच्चों हमारा, सेकंड हो गया हमारा तद्धित। ठीक है बेटा, कृत प्रत्यय और हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो अब जो है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, क्या अंतर हुआ इनमें, क्या ये होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है, ये समझ लेते हैं। कृत प्रत्यय यानी बेटा क्रिया धातु में प्रत्यय जोड़ने से। ठीक है, जो प्रत्यय मूल धातु रूप के साथ संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। मूल धातु, क्रिया की जो मूल धातु होती है बच्चे, उनके साथ जुड़ के जो है संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करेंगे, या तो संज्ञा शब्दों की रचना करेंगे या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, वे कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक जो है उदाहरण हम देंगे, जैसे पठ। ठीक है बेटा, पठ जो है क्या है? मूल धातु है। अब इससे अगर हम नया शब्द बनाएंगे तो हमने इसमें जोड़ा आई, हमने क्या लगाया बेटा? इसमें प्रत्यय लगाया। ठीक है, तो अब क्या हो गया? नया शब्द पढ़ाई। ठीक है, नया शब्द क्या बना? पढ़ाई। ठीक, एक संज्ञा शब्द का हमने निर्माण कर दिया। ठीक है, तो पठ जो था हमारा क्या था? मूल धातु शब्द था। इसमें आई जो है क्या लगा? प्रत्यय लगा, और पढ़ाई जो है नया शब्द बना जो एक संज्ञा शब्द है। तो ये क्या हो गया? कृत प्रत्यय हो गया। क्यों कृत प्रत्यय हुआ बेटा? क्योंकि धातु के कृत यानी क्रिया धातु के मूल रूप है ना, क्रिया धातु के मूल रूप में जो है प्रत्यय जब लगते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का निर्माण होता है। ठीक, जैसे कमा। कमा मूल धातु है, इसमें हम एक प्रत्यय लगाते हैं आओ। आओ तो क्या हो गया? कमाओ। ठीक, ये एक विशेषण है। ये कैसा है? विशेषण शब्द बना हमारा। ठीक है बच्चों, तो कमा मूल धातु था। ठीक है, इसमें आओ जो है क्या लगा? प्रत्यय लगा, तो क्या बन गया? कमाओ बन गया, जो विशेषण है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से कि कृत धातु क्या, कृत प्रत्यय क्या हुआ। तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हुए जो मूल धातु रूप के साथ जुड़कर संज्ञा सर्वनाम शब्दों की रचना करते हैं, उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और कृत प्रत्यय भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के? हमारे 5 प्रकार के हुए।
ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कृत्यवाचक हो गया कृत्यवाचक। दूसरा हो गया कर्मवाचक। तीसरा करणवाचक। चौथा हो गया भाववाचक। और पांचवा हो गया क्रियावाचक। ठीक है, तो पहला है कृत्यवाचक। पहला वाला लेंगे हम, फर्स्ट वाला कृत्यवाचक में। इसमें क्या होगा बेटा, कृत्यवाचक में क्या होगा कि जिन प्रत्ययों के जुड़ने से कर्ता का बोध हो, यानी जिसमें कि हमें सब्जेक्ट पता चले। जानते हो ना, कर्ता यानी सब्जेक्ट जो काम करता है। ठीक है, उसका बोध हो यानी उसके बारे में पता चले। ठीक है, तो उसको जो है हम कृत्यवाचक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देखेंगे। ठीक है, तैराक। तैराक का क्या मतलब हुआ? वेरी गुड, तैरने वाला, है ना। तैराक यानी तैरने वाला। तो क्रिया करने वाले हमने कहा कि वो तैराक है, यानी कि वो तैरने वाला है। वो कैसे क्रिया करेगा? तैरने की क्रिया करेगा। तो क्रिया करने का बोध इसमें हो रहा है ना। ठीक है, तैर धन आग, इसका जब होंगे तो ये क्या होगा? तैर धन आग। ठीक है, बन गया तैराक। ठीक है बच्चों, तो क्रिया का बोध हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो जहां पे जो है क्रिया करने वाले का बोध जहां पे हो उसको कहते हैं कृत्यवाचक। ध्यान से सुनेंगे फिर से कि जहां पे जो है क्रिया जो है कर्ता का बोध हो, जहां पे जो है क्रिया करने वाले का बोध हो या कर्ता का बोध हो या सब्जेक्ट का बोध जहां पे हो, उसे कहते हैं कृत्यवाचक। और कृत्यवाचक भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कुछ तो क्रिया के सामान्य रूप के पीछे जुड़कर कृत्यवाचक बनाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ जो है अंत में जुड़कर बनाते हैं। तो क्रिया के सामान्य रूप के अंत में ना ने पीछे लग के जो है वाच्य बन जाते हैं। जैसे वाला। ठीक है, तो पढ़ने वाला हो जाएगा, है ना। वाला प्रत्यय लगाया हमने तो ये क्या हो जाएगा? पढ़ने वाला। पठ था हमारे पास, धातु था पठ, मूल धातु था हमारे पास पठ। ठीक है, फिर इसके अंत में हमने क्या लगाया? ने लगाया, पढ़ने। और साथ में जो है जो प्रत्यय क्या था? वाला लगा दिया, तो क्या हो जाए? पढ़ने वाला। पढ़ने वाला। यहाँ पे भी देखो, ध्यान देने वाली बात यही, यहाँ पे भी जो है क्रिया के करने वाले का बोध हो रहा है, सब्जेक्ट की ओर बोध करवा रहे। ठीक है, और दूसरे में क्या होता है कि क्रिया के सामान्य रूप के अंत में ना को न में बदलकर भी पीछे जो है हार, दार या सार प्रत्यय लगा दिया जाता है। दूसरा नियम क्या है कि क्रिया के सामान्य रूप के अंतिम में, ठीक है, ना को न में बदल जाए, अंतिम ना को। ठीक है, जैसे होनहार। ठीक है, तो उसको जो है अंत में जो है ना को ने में बदलकर पीछे से हार, दार या सार आदि प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रत्यय क्या लगा? हार लगा। तो शब्द का निर्माण क्या हुआ? हो के पीछे क्या लगाया? होना था ना, तो ना को बदल के नौ कर दिया, होन। और प्रत्यय क्या लगा दिया? हार। ठीक है, जैसे कैसे करेंगे हम यहाँ पे? जैसे ये होना था होना, अब ना को हमने बदल के क्या कर दिया? नौ में बदल दिया, तो ये हो जाएगा होन। ठीक है बच्चों, और पीछे से हार प्रत्यय लगाया तो बन गया होनहार। होनहार। ठीक है, तो कहीं पे जो है हम क्या करते हैं बेटा? कहीं पे ना को ने में बदलते हैं और कहीं पे जो है ना को न में बदलकर उसके बाद जो है हम अपने प्रत्यय लगा लेते हैं। ठीक है, और नए शब्द का निर्माण होता है। ये तो हमने देखे कृत प्रत्यय। ठीक है बच्चों,
अब कृत्य प्रत्यय के और भी उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे मूल धातु रूप गा, खे, पठ और इसके जो है अंत में वैया प्रत्यय लगा, तो जैसे गा था तो गवैया, खा था तो खेवैया, पठ था तो पठैया। ठीक है, ऐसी धूल, घूम, पी, ये क्या है? मूल धातु रूप है बेटा। इनके अंत में अक्कड़ प्रत्यय लगा तो घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। ये आलू प्रत्यय भी लगता है, जैसे झगड़ तो झगड़ालू, है ना। खा, कमा, बेच, इनके आगे ऊ लगा तो खाऊ, कमाऊ, बिकाऊ, है ना। ऐसे देखिए बहुत सारे हैं, जैसे ये आपकी जो है पाठ्य पुस्तक में अनेकों प्रकार के जो है प्रत्यय दिए हुए हैं, है ना। ये मूल धातु रूप है बेटा, जैसे अड़, सड़, मर, आवना, आवना तो डर, इसके आगे प्रत्यय लगा तो डरावना, लुभावना। लट, पढ़ तो लड़ाकू, पढ़ाकू। खेल, खेल में आड़ी लगा तो खिलाड़ी। बाल, क प्रत्यय लगा तो बालक। गा में गायक। पठ में पाठक। लिख में लेखक। ठीक है बच्चे। ऐसे ही हंस, हंस में ओढ़ जो है प्रत्यय लगा तो हंसोड़। भाग, भाग में उड़ा लगा तो भगोड़ा। चाट में ओरा लगा तो चटोरा। तो ये हमने ये सारे जो उदाहरण है हमने किसके देखे हैं? कृत प्रत्यय के। ठीक है, और कृत प्रत्यय की मैंने क्या पहचान आपको बताई कि क्रिया करने वाले का बोध जहाँ पे हो, यानी कि सब्जेक्ट का बोध हो, कर्ता का बोध जहाँ पे हो, वो कृत प्रत्यय है। तो ये सारे जो भी शब्द हैं ये हमें जो है कर्ता का बोध करवा रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग? ये सारे जैसे डरावना, अड़ियल, सड़ियल, लुटेरा, कमेरा, है ना। तो ये सारे जो है शब्द क्या है? हमें कर्ता का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो हो गया कृत्य प्रत्यय। अब कर्मवाचक जो है, कर्मवाचक ये तो था, कौन से वाले थे? ये हमारे कर्तावाचक थे। ठीक है, अब जो है कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय, जिन कृत्य प्रत्ययों के योग से बने शब्दों से किसी कर्म का बोध हो। पहले वाले में किसका बोध होना था? कर्ता का बोध होना था। यहाँ पे क्या होना है? कर्म का बोध होना है। तो जहां पे जो है कर्म का बोध हो उसको कहते हैं क्रम कृत्य प्रत्यय। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये जितने भी जो है हमारे शब्द हैं इनमें कर्म का बोध होना है। उदाहरण देखेंगे, जैसे है झाड़, बेल, ढक, इसमें न प्रत्यय लग गया तो झाड़न, झाड़न, झाड़न प्रक्रिया होगी झाड़ने की। बेलन, बेलने वाली। ढक्कन, ढकने के जो काम है। ठीक है, खा मूल शब्द था, ना लगा तो खाना। तो ये सारे शब्द के कर्म की ओर इशारा कर रहे हैं, है ना बच्चों। जैसे चटनी तो चटनी। सूंघ, नी प्रत्यय लगा तो सूंघनी। ठीक है, इसी प्रकार घेर, घेर में आ जो है प्रत्यय लगा तो घेरा। ठेल, ठेल में आ प्रत्यय लगा तो ठेला। झूल में आ प्रत्यय लगा झूला। तो ये सारे जो है बच्चों, बुहार, बुहार में ई प्रत्यय लगा तो बुहारी। रेत में ई लगा तो रेती। झाड़ में ऊ लगा तो झाड़ू। तो ध्यान से देखिए, ये जो जितने भी हमारे शब्द हैं ये सारे शब्द कर्म की ओर इशारा करें, कर्म का बोध करा रहे, है ना। तो कहा कि जिन कृत्य प्रत्यय रूपों से क्रिया के क्या होगा? जिन कृत्य प्रत्ययों से क्या होना है कि क्रिया के क्या होना है? कर्म का बोध होना है, वे सारे क्या होंगे? क्रम प्रत्यय करेंगे। जैसे बिछ तो हमने बिछौना। खेल, खिलौना। कर, नी तो हो गया करनी। ओढ़, ओढ़नी। पाल, ना लगाए तो पालना। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया, ये दो चीजें क्लियर हो गई। कृत्य प्रत्यय हो गया और कर्म प्रत्यय आपको क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम, ठीक है, इसके बाद देखेंगे करणवाचक। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कारक हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़े थे बेटा। कारक में हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये सारे कारक पढ़े थे। ठीक है, तो करण में क्या होगा? जिन कृत्य प्रत्यय रूपों से क्रिया के करण का रूप बने, है ना। जैसे कर्म में हमें कर्म का बोध हो रहा है, कृत्य में कर्ता का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे किसका बोध होना है बच्चों? यहाँ पे जो है क्या है? क्रिया के करण रूप बनते हैं, यानी कि करणवाचक कृत्य
प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है। करण रूप, करण रूप का मतलब जानते हो आप लोग बच्चे? करण रूप मतलब कि हमें जो है क्रिया के साधन का बोध होगा कि क्रिया, जैसे क्रिया हो रही है, जैसे सब्जेक्ट करेगा, काम करेगा। ठीक है। काम कैसे करेगा वो यहाँ पे एक बात पता चल जाएगा करणवाचक में। ठीक। तो झाड़ मूल शब्द था, इसमें न प्रत्यय लगे तो झाड़न, झाड़न प्रक्रिया हो गई झाड़ने की। ठीक है। बेल तो बेलन, जिससे बेला जाएगा। ढक न लगा तो ढक्कन, किससे ढका जाएगा? ढक्कन से। ठीक है। ऐसे ही खा प्रत्यय है, खा मूल शब्द है, ना लगा तो खाना। ऐसी चटनी, सूंघनी। ठीक है। ये सारे किसके उदाहरण बेटा? करणवाचक कृत प्रत्यय के। ठीक है सारे। अब देखो भाववाचक कृत प्रत्यय, जिन कृत प्रत्ययों से बने शब्दों से भाववाचक संज्ञा का बोध हो, उन्हें जो है हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा का बोध होना चाहिए, जैसे आई, आवा, आन, आ, आहट आदि। ठीक है। अब देखेंगे उदाहरण देखेंगे हम लोग, जैसे है मूल धातु रूप है फैल। मूल धातु रूप क्या है? फैल। इसमें आव प्रत्यय लगा तो फैलाव। ठीक है। तो फैलाव, बहाव, चढ़ाव, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है। फैल जो है क्या था? फैल जो है मूल शब्द था। आव जो है प्रत्यय, तो फैलाव। ठीक। ऐसे भूल मूल धातु रूप है, आवा उसमें जो है प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? भुलावा। ठीक है। समझ रहे हो? है ना। और आखिरी में है आपका क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों को जोड़ने से धातुएं विशेषण रूप में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार के प्रत्ययों से क्रिया परक विशेषण, संज्ञा, अवयव अथवा विशेषण प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होगा। कहने का तात्पर्य है बेटा कि ऐसे धातु जो है, ऐसे प्रत्ययों को जोड़ने से धातुएं क्या है? विशेषण के रूप में प्रयोग होती हैं। ठीक है। तो धातु शब्द किसका कार्य करेंगी? विशेषण का कार्य करेंगे। ठीक है। उनको ही हम जो है क्रियावाचक प्रत्यय कहेंगे। और इस प्रकार के प्रत्ययों से जो है क्या होगा? क्रियापरक विशेषण बनेगा, या संज्ञा बनेगी, या अवयव बनेगा, अथवा विशेष बने। ठीक है। और ये किस प्रकार का अधिकतर? जैसे आ, ता, हुआ, था, ता, ते, ही आदि। ठीक है। उदाहरण देख लेंगे हम। जैसे उदाहरण देखा हमने, मूल शब्द हमारा भाग। मूल शब्द क्या था? भाग था। भाग में ता प्रत्यय लगा तो क्या हो गया? भागता। ठीक है। ऐसे ही बह में जो है ता प्रत्यय लगा तो क्या हो जाएगा? बहता। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज जो है हमने प्रत्यय का जो है कृत प्रत्यय के हमने भाग पढ़े हैं। कृत प्रत्यय में भी हमने जो है 5 भाग थे कृत प्रत्यय के: कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ये 5 आज हमने पढ़े हैं। वीडियो आप लोग ठीक से देखेंगे। जितने भी उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में हैं उनको जरूर आप लोग अपनी नोटबुक में कर लेंगे, जो क्लास नोटबुक है आपकी। और जो भी आपके प्रश्न होंगे बेटा, जो चीज़ आपको वीडियो से समझ में नहीं आएगी उनको आप लोग जूम क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए बच्चों। ठीक है। धन्यवाद।